यूपी के हरदोई में एक युवा अपने खेतों में गेहूं, गन्ना आदि की खेती न करके बांस की खेती कर रहा है। एक बार इस खेती को करने के बाद 25 से 30 वर्ष तक इससे कमाई की जा सकती है। इस खेती में जितनी लागत लगती है उससे 2 गुना ज्यादा कमाई हो जाती है। इसकी प्लांटिंग करने के भी नियम हैं, जिसे अपनाने पर बेहतर खेती की जा सकती है। वहीं वर्तमान में बम्बू की डिमांड भी बढ़ रही है, तो यही वजह है कि यह युवा किसी फसल की खेती न कर बांस की खेती कर रहा है। हरदोई के युवा किसान राहुल सिंह बताते हैं कि वर्तमान में जो फसलें उगाई जा रही हैं, जिन्हें जानवरों व कीट पतंगों से नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से किसानों को फसल की लागत निकालना मुश्किल पड़ जाता है। ऐसे में राहुल सिंह ने इस समस्या से न जूझना पड़े और कुछ अलग करने की चाह रखते हुए बांस की खेती करने का निर्णय कर लिया। वह बताते हैं कि बांस की खेती को अगर सही समय और नियमानुसार किया जाए तो एक बार बांस तैयार होने के बाद 25 से 30 वर्षों तक इससे कमाई की जा सकती है। हरदोई के युवा किसान राहुल सिंह का कहना है कि इस बम्बू फार्मिंग के लिए बीज नहीं मिलता, इसे लैब में तैयार किया जाता है और भारत में कुछ ही ऐसी लैब हैं जो बम्बू प्लांट को राइजोम और टिश्यू कल्चर से तैयार कर रही हैं। ऐसी ही एक लैब दक्षिण भारत में है, जहां से राहुल ने ये बम्बू प्लांट मंगाए थे। हरदोई तक आने पर इस एक बम्बू प्लांट की कीमत 55 रुपए पड़ी थी। उन्होंने 25 बीघे में इस बम्बू फार्मिंग को कर रखा है और 1 एकड़ में 1000 बम्बू प्लांट लगाए जाते हैं, जिनकी लागत पहले वर्ष में लगभग 60 से 70 हजार रुपए आती है। उसके बाद नेचुरल तरीके से ये बम्बू फार्मिंग होती रहती है। इस बम्बू फार्मिंग का ज्यादा रख रखाव की भी आवश्यकता नहीं पड़ती और इससे 1 एकड़ में लगभग 2.5 लाख रुपए की कमाई भी हो जाती है। हरदोई के युवा किसान राहुल सिंह बताते हैं कि उन्होंने 25 बीघे की बम्बू फार्मिंग कर रखी है। वह बताते हैं कि इसका इस्तेमाल बायोगैस एथेनॉल बनाने में भी किया जाता है, जिसे सरकार भी इस प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही है। वहीं बांस के फैब्रिक भी बनाए जाते हैं, तो दक्षिण भारत के इलाके में इसे घर की छत बनाने के काम में भी लाया जाता है। साथ ही यह बांस प्लास्टिक का भी अल्टरनेट बनता जा रहा है। आप बांस की खेती करते हैं, क्या वजह है जिस वजह से ये खेती करते हैं? वर्तमान में जो किसान है उनके आगे कई एक समस्याएं हैं। वो जानवरों से परेशान है, बारिश ना होने की वजह से परेशान है, फसल का उचित मूल्य ना मिल पाए उस वजह से परेशान है, और बहुत से लोगों के पास में समय का अभाव भी है, जो वो खेती को अपना एक पार्ट टाइम बिजनेस की तरह से सोच रहे थे, ताकि अन्य कामों में वो अपने आप को लगा लेते हैं, तो वहाँ से सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं। इस वजह से हम लोगों ने सोचा एक बांस की खेती वो पेरेनियल क्रॉप की तरह काम करती है। एक बार प्लांटेशन कर देने के बाद में वो सतत लगभग 25 से 30 वर्ष तक उसकी हम लोग कटिंग कर सकते हैं, अगर उसको विधि विधान पूर्वक हम लोग उसको काटें तो। इसलिए हम लोगों ने बांस की तरफ मूव किया, क्योंकि आने वाला समय भी चूंकि बायोगैस और इथेनॉल पे सरकार की भी एक मंशा है कि इथेनॉल प्रोडक्शन वगैरह के लिए ये बांस का उपयोग होगा, और प्लास्टिक का जो एक अल्टरनेट है वो भी इसी का इस्तेमाल में आएगा। चूंकि देख रहे होंगे आप फर्नीचर वगैरह इसी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और बांस के फैब्रिक का आजकल गारमेंट्स वगैरह भी आ रहा है। चूंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में कॉटन के फैब्रिक से कुछ स्किन कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम्स भी निकल के आई थी, और नाना प्रकार के इसके उपयोग हैं। कुछ लोग तो इसका अपने स्लेब डालने में, जो दक्षिण भारत में इसकी बांस की स्लेब भी डाल देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सोचा कि इस पे मूव किया जाए। एक बार इसको लगा देने के बाद में ज़्यादा रखरखाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ड्रॉट एरिया में भी इसका हम लोग कल्टीवेशन कर सकते हैं आसानी से, और बंदर वगैरह और अन्य भी जो जीव जंतु है उसका नुकसान भी कम से कम करते हैं। अच्छा, कितनी लागत लगती है इसमें और कितनी कमाई होती है? लागत का अगर देखें तो लागत तो थोड़ा महंगा है, चूंकि बांस का बीज तो मिलता नहीं है। इनकी लैब है, कुछ एक ही भारत के अंदर लैब है, वो इस बांस को राइजोम से और टिश्यू कल्चर से डेवलप कर रही है। तो हमने भी एक दक्षिण भारत की कंपनी थी, उससे टाई अप किया और उससे लेके आए हैं। तो मुझे लगभग 55 रुपये का यहाँ हमारी हरदोई डिस्ट्रिक्ट में पहुँचता मिला था। तो उन्होंने बताया था 1 एकड़ में लगभग 12x4 पे लगाएंगे। 12 मतलब पौधे से लाइन की दूरी, और पौधे से पौधे 4 फीट की दूरी पे लगाया है। तो 1 एकड़ में लगभग 1000 पौधा लगता है। तो 1 एकड़ में लगभग आपका 55,000 का पौधा लगता है। बाद बाकी अन्य जो सोर्सेज लग जाते हैं 60 से 70 हजार रुपये का इसमें लागत आता है पहले वर्ष में। उसके बाद में जो नेचुरल तरीके से आप उसके बीच में इंटरनल क्रॉप भी कर सकते हैं कोई, बाद बाकी इरीगेशन वगैरह करते रहेंगे तो आपका सब होता रहेगा। जो उसको आप न्यूट्रिएंट्स देंगे वो उसको बांस को ही मिलते रहेंगे, बाद बाकी सब ऐसे इजीली होता रहेगा। अच्छा, कमाई कितनी हो जाती है? कमाई का आप मोटा सा अगर अनुमान लगा लें, अगर एक बांस अगर आप लेने जाते हो तो आप एक बांस की कीमत लगभग 90-80 रुपये होती है, 100 रुपये होती है। लेकिन हम लोग नॉर्मली अगर 50 रुपये मान के भी चलें तो एक बांस से 5 बांस काटोगे तो 25 लगभग 2.5 लाख रुपए 1 एकड़ से आपको पैदाइश होगी, पर वर्ष होगी, 4 वर्ष के बाद में।
4 वर्ष के बाद में बाँस अच्छे से ग्रो कर जाता है। बम्बूसा बाल्कोवा की प्रजाति है। ये मल्टीपर्पज़ बाँस है, इसका वज़न भी अच्छा होता है, हॉलो कम होता है और नॉट से नॉट की दूरी भी काफ़ी होती है, मल्टीपर्पज़ बाँस है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मिनिमम 2.5 लाख रुपए पर वर्ष आपको क्या मिल सकता है। अन्य फसलों की तरह इसमें भी खाद और पानी की आवश्यकता होती है? नहीं, अन्य फसलों के कंपैरिज़न में देखिए एक ये ग्रास फैमिली की से बिलॉन्ग करता है बाँस। तो शुरुआत में इनिशियल स्टेज में आपको देना पड़ेगा, उसके बाद तो इसको ज़्यादा खाद-वाद देंगे तो इतनी आवश्यकता पड़ती नहीं है। पानी नेचुरली ये लेता रहेगा प्लस एक बहुत अच्छा बायोमास बनेगा। क्या है सबसे ग्रास जो इसका पूरा का पूरा स्टेम से लगा के लीव्स तक सब ग्रीन होती हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने अंदर अवशोषित करता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। और तो इसमें ज़्यादा खाद-पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इवन इसके अंदर आप बायोमास भी डेवलप कर सकते हो, केचुआ का अगर खाद भी बना सकते हो क्योंकि कैनोपी बन जाएगी। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल सिंह है।